नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ रहे थे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पढ़े थे। अब उस पर आपको आधारित सवाल लगाने हैं। पहला एक प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा था कि एक चिमनी है, एक चिमनी है तो चिमनी जमीन से लगी रहेगी, वो ऊपर तो टंगी नहीं रहेगी। आदमी यहाँ खड़ा है, तो आदमी जब खड़ा है तो आँख उसके ऊपर होगी, तो इतनी ऊंचाई उसमें से कट जाएगी उसकी। अब देख लीजिए, यहाँ से इसके पैरेलल पहले लाइन खींच लीजिए। कह रहा है कि जो आदमी है वो 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो पहले तो 1.5 मीटर ये है, और इसके बेस से जो है 28.5 मीटर, इतनी दूरी पर वो प्रेक्षक खड़ा है। और यहाँ से जो है चिमनी के शिखर को देख रहा है यहाँ पर, और जब देख रहा है तो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है उसका 45 डिग्री का। अब आपको बताना है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है तो नाम इसमें लिख लीजिए ABC, यहाँ D कर दीजिए, यहाँ E कर दीजिए, ABCDE। अब देखिए, जितना DE की लंबाई होगी उतना ही CD की लंबाई होगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइनें दोनों हैं तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। अब यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज AED में। अब इसमें हमको चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चिमनी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी होगी, जिसमें BE का मान हमको पता है। BE बराबर 1.5 मीटर। AE आपको ज्ञात करना है, ये नहीं पता है। तो जब ये AE का मान पता हो जाएगा तो उसमें 1.5 प्लस कर देंगे तो पूरी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। तो पहले तो AE का मान निकाल लीजिए। तो इसमें देख लीजिए, पता है हमको बेस पता है और एक एंगल पता है, हमको उसकी हाइट पता करनी इस ट्रायंगल में। तो अब बेस और परपेंडिकुलर और बेस का मतलब आधार और लंब का अनुपात tan में होता है। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार AE बटा DE। और जो इसमें DE है, DE बराबर है आपका CB के, दोनों बराबर है, और ये बराबर है आपका 28.5 मीटर के। अब रख दीजिए, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और DE का मान हो जाएगा आपका AE बटा D का मान हो जाएगा 28.5 मीटर। तिरछा गुणा कर दीजिए, AE बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। ये तो AE का मान हो गया। और चिमनी की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। चिमनी की ऊंचाई AB बराबर हो जाएगा AE प्लस EB, दोनों को जोड़ लीजिए
28.5 प्लस 1.5 दोनों जोड़ लीजिए, जितना आएगा मीटर लिख देंगे। 30 मीटर ये चिमनी की ऊंचाई है। एक टाइप का और क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल का ही है। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है ए बी, ये मीनार है। इसकी परछाई पहले बन रही थी, छोटी परछाई बन रही थी, तो इसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। लेकिन जैसे ही परछाई उसकी बढ़ी तो एंगल उसका घट जाएगा। अब हो गया है 30 डिग्री। अब ये जो छाया की लंबाई है वो भी बढ़ गई है, 40 मीटर बढ़ गई है। जब 40 मीटर बढ़ गई है तब आपको यहाँ से ये दूरी भी पता नहीं है, मान लेंगे यह x है। इस मीनार की ऊंचाई को मान लेंगे h मीटर की। यहाँ से हल करेंगे जब, ये माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब इसमें आपको दो समकोण त्रिभुज बने हैं, दोनों का नाम देख लीजिए ए बी सी। एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा ए बी डी, यहाँ डी है। दो त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुजों से मान निकालने पर तब जाकर आएगा। तो पहले वाले त्रिभुज में देख लीजिए आधार और tan लंब का अनुपात लिया जाएगा दोनों त्रिभुजों में ही। मान का चलिए इसमें 85 से 90% तो केवल tan का मान ही लिख कर निकाला जाता है, बाकी रेयर केस में साइन कास लगता है। यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार h बटा x। tan 60 का मान लिख लीजिए, tan 60 का मान होता है काड़ी में 3, बराबर हो जाएगा h बटा x। तिरछा गुणा कर लीजिए, h बराबर हो जाएगा काड़ी में 3x। अब यहाँ से एक मान निकल गया है। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें जो आपका आधार हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 40 प्लस x पूरा होगा। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें भी tan का ही अनुपात लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब h बटा आधार हो जाएगा 40 प्लस x। tan 30 का मान होता है 1 बटा काड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटा 40 प्लस x। तिरछा गुणा कर लीजिए, 40 प्लस x बराबर काड़ी में 3h। अब यहाँ से चाहिए तो x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए h का मान, तो x से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से चाहे तो x बराबर हम निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाएगा h बटा √3। तो अब जहाँ जहाँ आपका x आया वहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा 40 प्लस h अपान √3 इक्वल टू √3h। इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए,
40 बराबर √3h माइनस h बटा √3। इसका इसमें तिरछा गुणा होगा, 3 होगा, 3h में से 1h घट जाएगा, आपका हो जाएगा 2h बटा काड़ी में 3। तिरछा गुणा कर लीजिए पहले, चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2h बराबर 40 काड़ी में 3, तो h बराबर हो जाएगा 40 काड़ी में 3 और बटा 2, इससे कट जाएगा 20 बार में, h बराबर हो जाएगा 20 काड़ी में 3। एक तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर और 20 का मान रखना चाहे तो रख सकते हैं। h बराबर हो जाएगा 20 गुणे काड़ी में 3 का मान होता है 1.732, 2 ही अंक तक रख सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे 6 4 3, एक जीरो बढ़ जाएगा इस पर, अब पॉइंट लगा दिए 2 डिजिट पे, इतना हो जाएगा, इतना मीटर होगा।